लूसीफर एक बात बताना भूल गया था। अगले ही पल लड़की के पीछे लाल डेविल विंग्स उभर आए। लेकिन जैसे ही वो अटैक जारी रखने वाली थी, अचानक उस पर हमला हुआ। सुपर स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक से लदी डार्ट्स उसके शरीर में लगी। दवा का असर होते ही वो जमीन पर गिर पड़ी। ये कोई आम लड़की नहीं थी, वो नर्क के राजा लूसीफर की बेटी थी। उसके किडनैप की खबर मिलते ही लूसीफर और क्लूई मीटिंग पॉइंट पर पहुंचे। बाहर के गार्ड्स को खत्म करने के बाद जैसे ही वे अंदर बढ़े, एक हादसा हुआ। लूसीफर ने अपने स्खम को हैरानी से देखा, उसकी अमरता यहां आकर फेल हो गई थी। जमीन से हथियार उठाते ही उसे कारण समझ आ गया, वो लोली के विंग का टुकड़ा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मामला उनकी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा है। जब लोली को होश आया, वो खुद को जंजीरों में जकड़ा पाया। एक किडनैपर प्लायर से उसके पंख नोच रहा था। पास में सजे हुए पंख देख उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। लेकिन वो शख्स हंसते हुए बोला, तू सिर्फ चारा नहीं बल्कि एक हथियार है। ऐसा हथियार जो खुद डेविल को भी चोट पहुंचा सकता है। ये सुनकर उसे समझ आया कि असली निशाना उसके पिता हैं, और शायद उसी की वजह से लूसीफर गायब हो गया। जब किडनैपर्स ने उसके पेरेंट्स को खत्म करने के लिए बंदूक उठाई, लोली की आवाज सुनकर लूसीफर ने उसे ढूंढ निकाला। लेकिन बचाने से पहले ही किडनैपर सामने आ गया। वो अहंकार से बोला, तब से मैं दर्द में हूं जब तुमने मेरे कान में फुसफुसाया था। असल में लूसीफर ने कभी उसे अपने डेमन फेस से यातना दी थी, और बदले में उसने लोली को किडनैप कर लिया। गुस्से से वो चिल्लाया, मैं तेरी बेटी को तेरी आंखों के सामने मार दूंगा, ताकि तू वही दर्द महसूस कर जो तूने मुझे दिया। लूसीफर ने टूटते हुए अपने दुश्मन और बेटी की तरफ देखा। इस बार उसने अपना डेमन रूप नहीं अपनाया, बल्कि धीरे से घुटनों पर बैठ गया। लोली को यकीन नहीं हुआ कि उसके पिता इतना बड़ा बलिदान देंगे। किडनैपर के चेहरे पर जीत का भाव था, लेकिन वो भूल गया कि यहाँ एक और डेमन भी है। लोली ने तुरंत अपना डेमन बॉडी दिखाया, मगर लूसीफर ने उसे रोक लिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी गुस्से और नफरत में खुद को खो दे। आखिरकार पिता की समझाइश पर लोली ने किडनैपर को छोड़ दिया।